नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, तो इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल, फैन रिवॉल्व कर रहा है एक ही स्पीड से सर्किल में, फैन सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है एक ही स्पीड से, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बॉयज एग्जाम्पल भी लिख दिया हमने, मोशन ऑफ फैन। ठीक है, और डेफिनेशन लिखी है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बॉयज देख लीजिए, स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक ही स्पीड से बॉडी सर्किल में क्या कर रही है? मूव कर रही है, स्पीड एक ही स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब मसला क्या है जरा समझिएगा बॉयज, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वो सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है। अब इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर मैं पत्थर को रस्सी से बांधूं और उसको सर्किल में ऐसे रिवॉल्व कराऊं, तो अगर पत्थर यहाँ पर रिलीज होगा ना तो इस तरफ मूव करेगा, अगर यहाँ पर रिलीज होगा तो इस तरफ मूव करेगा, अगर यहाँ पर रिलीज होगा तो इस तरफ मूव करेगा। मीन्स अगर पत्थर यहाँ रिलीज हुआ तो इधर गया, यहाँ पर रिलीज हुआ तो इधर गया, यहाँ पर रिलीज हुआ तो इधर गया, और यहाँ पर रिलीज हुआ तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इट मीन्स इस डायरेक्शन का कोई ना कोई नाम रखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? तो मैंने एक वर्ड यूज किया है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट है, और मैंने टेंजेंट को डिफाइन इस तरह किया कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पे। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पे। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन जो है वो सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है सर्किल के, ये वाली लाइन जो है वो सर्किल के सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है, ये वाली लाइन सर्किल के सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है, और ये टेंजेंट लाइन सर्किल के सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रही है। और एक और चीज़ नजर आ रही है आपको कि ये लाइन रेडियस की लाइन है बच्चों। ये लाइन क्या है? रेडियस। तो रेडियस से टेंजेंट की लाइन का कितना एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। रेडियस का टेंजेंट की लाइन से कितना एंगल बना? रेडियस वाली लाइन से टेंजेंट का कितना एंगल बना? 90। रेडियस वाली लाइन से टेंजेंट लाइन का कितना एंगल बना? 90। तो ये बात भी लिख दी हमने कि टेंजेंट लाइन जो होती है वो 90 का एंगल बनाती है रेडियस वाली लाइन से। ठीक है बॉयज, इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि डेफिनेशन क्या है। अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्किल के हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, और टेंजेंट वाली लाइन का रेडियस वाली लाइन से 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। हमने ये बात सीखी यहाँ पे कि सर्किल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बॉडी भले एक ही स्पीड से मूव करेगा, लेकिन बॉडी भले सर्किल में एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है? चेंज है। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों, देखिएगा यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं, देखो लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। मींस वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r। v क्या है? स्पीड। r क्या है? रेडियस। ठीक है, v है स्पीड, r क्या है? रेडियस। ठीक है, अब बॉयज क्या लिखा है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। मीन्स यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो ये होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ पे क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ पे क्या होगा? टुवर्ड द। तो इसी सर्किल में बॉडी मूव कर रही है, ऐसे मूव करके बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा
अब बॉयज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों, फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करना, प्रोड्यूस करना। देखो लिखा है वो फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उस फोर्स का नाम क्या रख देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस अगर आपने भी देखा कि मैं सर्किल में एक पत्थर को घुमा रहा हूं, तो मैंने जो अपने हाथ से फोर्स दी है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर, मतलब मैंने हाथ से फोर्स दी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने क्या किया, वेलोसिटी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वो फोर्स जो प्रोड्यूस करे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। अब सर्कुलर मोशन में बात होगी तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, C लगा दिया, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो आज टॉपिक पढ़ा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है।